नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है खाए आम 12 महीने। ठीक है, तो इसमें हम मेनली आम के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं, इसमें हम बस चैप्टर का नाम है आम खाएं 12 महीने। इसमें मेन रीज़न ये रखा गया है क्योंकि इसमें हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। कहानी तो क्या मतलब, एक जगह है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे दो व्यक्ति का नाम अभी आप देखेंगे। वो क्या करते हैं, वो आम से जो आम पापड़ होते हैं, जिनको कि वहाँ की भाषा में मामिड़ी तांद्रा कहते हैं, और उसके द्वारा वो आम को पूरे 1 साल तक चला पाते हैं। और इसी प्रकार आम के अचार हो गए या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आम के बारे में बताना नहीं है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य, चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे ये समझे कि जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो किन कारणों की वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है, और उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हम किन किन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम खाने को ख़राब होने से बचा पाते हैं। तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य है इस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाने का। अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर आप वीडियो चैप्टर समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे शुरू होती है एक छोटी सी बातचीत से, जहाँ पे ये बच्चे अपना टिफ़िन एक दूसरे को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन क्या लेकर के आया है। इसमें ये जो बच्चा है, ये इसको कहता है नीतू को कि नीतू, लगता है तुम्हारे आलू ख़राब हो गए हैं। तो अब ये कहती है कि अच्छा, इसको मत खाओ वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अब बच्चों से चर्चा करनी है कि आलू खराब हो गए हैं, ये कैसे पता चला होगा। तो ऑफ कोर्स दो तीन चीज़ों से पता चल जाता है, उसकी दुर्गंध से, और उसमें जो खाने में जब कोई खाना ख़राब होता है तो उसका रंग भी थोड़ा बदलने लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है। अब हमें तो पता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा हमें इस बात की समझ देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी बातें कह रखी कि भाई रसोई घर में खाने पीने की चीज़ें चुनो, उसमें ऐसी कौन सी हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, कौन है जो हफ्ते भर ख़राब नहीं होती, और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बात कह रखी, बीजी ने लौटाई ब्रेड। बीजी जो थी वो बाज़ार गई थी, ठीक है, और वो क्या करती है कि दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, तो जल्दी में फटाफट से ब्रेड ले आई, और जब घर आई तो देखा कि भाई जो पैकेट है वो ख़राब है, और उसने उस पैकेट को वापस लौटा दिया। अब बच्चों से चर्चा करनी है कि ये कैसे पता चला भाई पैकेट ख़राब है। ऑफ कोर्स पैकेट पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट, है ना। और वैसे अगर हम देखें तो कैसे ख़राब होता है ब्रेड, अगर हम ब्रेड को थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दें, और उसको, अगर वो ब्रेड गीला है, ध्यान रहे सूखा नहीं गीला है, अगर वो ब्रेड गीला है और लंबे समय तक गीला, कुछ घंटों के लिए, तो आप देखेंगे कि वो ब्रेड ख़राब हो जाता है, उस पर कुछ ये फफूंदी सी लग जाती है ना। हमें तो पता है लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें क्यों होती है। तो हमें बच्चों को बताना है कि एक सबसे प्रमुख कारण होता है नमी। अगर नमी लंबे समय तक है तो वो खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा, है ना। ये मुख्य कारण होता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे कुछ बातें, एक्टिविटी है कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब होती है, कौन सी नहीं। अच्छा, अब जो मैं बात करता ना कि आंध्र प्रदेश की, तो ये एक आंध्र प्रदेश में गांव है, आत्रेयपुरम गांव। ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं। ये चिट्टू बाबू, चिन्ना बाबू इनका नाम है, और ये क्या बनाते हैं, मामिड़ी तांड्रा। मामिड़ी तांड्रा पे प्रश्न आ सकता है कि भाई मामिड़ी तांड्रा क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ नहीं है, आम पापड़ को ही बोलते हैं मामिड़ी तांड्रा। लेकिन क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, वहाँ की भाषा जो है वो अलग है, तो वहाँ की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, मामिड़ी तांड्रा। मेनली ये आम पापड़ है, और आम पापड़ बनाने के लिए बहुत सारे आम पहले खरीद कर लाते हैं, फिर उसमें से जो उनके अंदर का गूदा होता है उसको बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके ऊपर लेयर पे लेयर वो चढ़ाते हैं, और इस प्रकार से वो मामिड़ी तांद्रा बनाते हैं। ठीक है, ये तस्वीरें हैं, बच्चे जब देखेंगे तो समझेंगे, और ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लंबे समय तक चलती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लंबे समय तक चलती है, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि ये बता रखा है कि भाई कैसे हम आम को लंबे समय तक चला सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि इसमें जैसे कि बता रखा है कि वो चीनी गुड़ वगैरह डालते हैं, और उसके बाद वो आम पापड़ बनाते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं लंबे समय तक। ठीक है, और इसी प्रकार से चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि भाई कैसे, देखिए जैसे अचार बना रखा है, आंवले का है, ये गाजर का है शायद, जो मुझे दिख पा रहा है तस्वीरों में। तो इन सब का इस्तेमाल करके भी क्या है कि हम खाने को लंबे समय तक ख़राब होने से बचा पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो
अब आपने देखा कि मुख्य रूप से इसमें क्या बता रखा है चैप्टर में, यही ना कि भाई भोजन कैसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिकली भी बच्चे सोचेंगे कि हाँ भाई ऐसा कैसे होता है, लेकिन ये है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हुई देखते हैं तो वो लिंक भी कर पाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे जो शायद उनको पहले पता नहीं थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है वो भी हमने साथ के साथ चर्चा कर ली है, और चैप्टर जो बच्चों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।